अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 17 दिसंबर का एडिटोरियल कराची इनसिक्योरिटी। आज हम बात करेंगे कराची में होने वाले इंसिडेंट्स की और जिनकी वजह से कराची बहुत अनसेफ फील होने लगा है। कराची जो कि एक मेट्रोपोलिस है, एक पोर्ट सिटी है, अब वो जो है ऐसा लग रहा है टेररिज्म का शिकार हो गया है। Two incidents in Karachi illustrate the fact that the port city is still very much vulnerable to acts of terrorism, and that security forces need to stay ahead of militants trying to destabilize the metropolis. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पर जिनका पहले जिक्र कर लेना चाहिए। मिलिटेंट कहते हैं विगोरसली एक्टिव को। इसके बाद आता है डिफ़िकल्ट वर्ड डिस्टेबलाइज। इसका मतलब होता है वीकन या अपसेट द स्टेबिलिटी ऑफ अ रीजन और सिस्टम। वल्नरेबल के मीनिंग मैंने जितने भी ट्यूटोरियल्स है उसमें आपको कमज़ोर बताइए। यहाँ पर आप अनसेफ कर लीजिए, जैसे अनसेफ सिमिलर वर्ड है वल्नरेबल का। तो बात क्या हो रही है कि दो इंसिडेंट्स कराची में हुए जो वाज़ह करते हैं कि जो पोर्ट सिटी है वो अब टेररिज्म का शिकार हो गया है, वो अनसेफ है, टेररिज्म हो रहा है। और जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए कि वो जो है काफ़ी एक्टिव हो जाए इन फोर्सेस के ख़िलाफ़, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो हमारे मेट्रोपोलिस, हमारे पोर्ट सिटी या हमारे कराची को डिस्टेबलाइज़ कर रही हैं, इसकी स्टेबिलिटी को मुतासिर कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर इक़दामात करने शुरू करते हैं। द फर्स्ट एंड attempted attack targeted a Chinese restaurateur, though likely the bomb attached to his vehicle failed to detonate. यहाँ पर दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। रेस्टोरेटर, a person who owns and manages the restaurant is called restaurator. वो बंदा जिसका रेस्टोरेंट हो या रेस्टोरेंट के मामलात को मैनेज करता हो उसे रेस्टोरेटर कहते हैं। डिटोनेट जो डिफ़िकल्ट वर्ड है इसका मतलब होता है फट जाना, धमाका हो जाना। तो एक चाइनीज़ रेस्टोरेटर की गाड़ी में बॉम्ब फिट किया गया था, लेकिन लकीली वो बच गया क्योंकि बॉम्ब फटा नहीं। Later in the day, a vehicle of the paramilitary rangers was hit by cracker near Karachi University's Sheikh Zayed Center. पैरामिलिट्री, अब इधर बात समझ लीजिए, एक होती है मिलिट्री और एक होती है पैरामिलिट्री। मिलिट्री जो है उसमें क्या आती हैं, उसमें आर्मी आती है, नेवी आती है, एयर फोर्स आती है, पाकिस्तान फोर्सेस, ठीक है। जो पैरामिलिट्री होती है वो बाहर की होती हैं, जैसे कोस्ट गार्ड और असम राइफल्स, इस किस्म की फोर्सेस आती हैं, यानी पाकिस्तान से बाहर की जो फोर्सेस हैं वो आती हैं। तो पैरामिलिट्री रेंजर्स पर अटैक किया गया और उनको हिट किया क्रैकर ने कराची यूनिवर्सिटी के करीब। At least 4 persons were injured in that incident. कम से कम जो अंदाज़ा है वो ये है कि 4 बंदे मुतासिर हुए हैं, से इंजर्ड हुए हैं, यानी उन्हें चोटें आई हैं इस इंसिडेंट से। द बैंड सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ। सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी क्या है? एन आर्म्ड ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। While police investigators also say nationalist group are most likely involved. nationalist group क्या होते हैं? nationalist group कौम परस्त गिरोह को कहते हैं। जो कौम परस्त लोग होते हैं वो nationalist group के अंदर आते हैं। इसी तरह से हम आगे चल के दूसरे पढ़ेंगे, जैसे separatist group या sectarian, इस किस्म के आगे चल के आने हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो ये 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, एक तो चाइनीज़ रेस्टोरेटर वाला और एक दूसरा पैरामिलिट्री रेंजर्स वाला, तो इसका जो है कहा जा रहा है कि ये शायद नेशनलिस्ट ग्रुप कर रहा है। ज़्यादा चांसेस जो है ना उनके हैं कि ये इन्वॉल्व है इन इंसिडेंट्स में।
Karachi over the decades has seen waves of religious, sectarian, and ethnic militancy, though over the last few years there has been a rise in incidents involving Baloch and Sindhi separatist group. मैंने आपको कहा था ना कि आगे चल के सेपरेटिस्ट ग्रुप और सेक्टेरियन आएंगे. अब मैं इनकी मीनिंग्स बता देती हूँ. सबसे पहले सेक्टेरियन आया है. सेक्टेरियन कहते हैं फ़िरका वराना को. इतने नस्ल परस्ती, रेशियल या रेस रिलेटेड ये मायने है इसके. मिलिटेंसी, यूज़ ऑफ वायलेंट मेथड इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल और सोशल कॉज. यहाँ पर क्या मतलब है कि जो नस्ल परस्ती है और जो सेक्टेरियन यानी जो फ़िरका वाराना सोच है और जो मजहबी है यानी कि इंतहा पसंदी कह लें आप कि इंतहा पसंदी या फ़िरका वाराना या नस्ल परस्ती जो है उस को मद्देनज़र रखते हुए जो है वायलेंट मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब वायलेंट अटैक हो रहे हैं. Though over the last few years there has been a rise in incidents involving Baloch and Sindhi separatist group. Separatist group किसे कहते हैं? कल्चर, रिलीजन या रेस की बुनियाद पर अलहदगी पसंद ग्रुप. सेपरेटिस्ट ग्रुप अगर आप वैसी ही एक मीनिंग देंगे तो क्या है कि सेपरेट करने वाला. सो सिंपल, सेपरेटिस्ट सेपरेट करने वाला. लेकिन सेपरेट किस बुनियाद पे किया जाए? कल्चर, रिलीजन या रेस की बुनियाद पर जो सेपरेट किया जाए. तो बलोच और सिंधी सेपरेटिस्ट ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप के इंसिडेंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं कराची में. यानी ये जो नस्ल परस्ती है कुछ ज़्यादा ही आ रही है. Earlier this year, outlawed BLA attacked in the Pakistan Stock Exchange in Sindh capital, while in 2018 the same group was involved in targeting the Chinese consulate in Karachi. outlawed का मतलब होता है गैर क़ानूनी. BLA क्या है? BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कहते हैं. और ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है इसे पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है इलीगल करार दिया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है. तो इस गैर क़ानूनी BLA ने अटैक किया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, जो कि सिंध का जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर इसने अटैक किया 2018 में. और इसी ग्रुप ने BLA ने ही जो है चाइनीज़ कॉन्सुलेट में अटैक किया. वो आपने ख़बर सुनी होगी, बहुत ज़्यादा उछली थी कि चाइनीज़ कॉन्सुलेट में अटैक किया गया है और फिर पुलिस ने आके बचाव कराया था. As for the choice of targets, security men have been attacked by separatists because they represent the state, while Chinese nationals and institutions are chosen as targets to damage the strong relation between Islamabad and Beijing. Beijing is the capital of China. चाइना का कैपिटल है. और यहाँ पर मेरा ख्याल है मज़ीद कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है मौजूद. तो जो ये टेररिस्ट है जो कि अटैक्स कर रहे हैं वो उन्होंने सिक्योरिटी मैन पे क्यों अटैक किए हैं? इसलिए कि ये हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दूसरे चाइनीज़ नेशनल्स और चाइनीज़ इंस्टीट्यूशंस पर क्यों अटैक किए गए? क्योंकि हमारे जो इस्लामाबाद और जो बीजिंग यानी दो हमारे पाकिस्तान और चाइना की जो दो कैपिटल्स हैं उनके दरमियान जो बेहतर और जो मजबूत ताल्लुकात हैं उनको मुतासिर करने के लिए ये अटैक्स किए गए हैं. द administration due mainly to the efforts of police, rangers and other security institutions has done a good job of bringing peace to Karachi. कराची में अमन लाने के लिए पुलिस, रेंजर्स और दूसरे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किए हैं, बहुत एफ़र्ट्स की हैं. Similar efforts must be made to check the growth of separatist militant network in the city before they can do further harm. मज़ीद जो सेपरेटिस्ट ग्रुप मौजूद है पाकिस्तान में उन्हें ढूंढना चाहिए, उन्हें ख़त्म करना चाहिए इससे पहले कि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है ये पाकिस्तान में कोई दोबारा से बदअमनी फैलाए, कराची में बदअमनी फैलाए. इससे पहले इनको ढूंढ कर इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए.
Intelligence-based operations can help bust cell before they can carry out acts of terrorism, while security of sensitive installations and individuals must be beefed up कैसे कहते हैं, to add weight, strength or power to something. आम जबान में समझ लें कि यहाँ पर मतलब है सिक्योरिटी बढ़ा देना. तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशंस होने चाहिए जो कि टेररिज्म को ख़त्म कर दें और जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा देना चाहिए. वट एवर द grievances of the separatists, Sindh enjoys a vibrant political culture and these plans must be raised in the provincial assembly and through other democratic means. There is absolutely no room to express differences with the state policies through terrorism and targeting innocent people. यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए इन 2 सेंटेंसेस में, वो मैं आपको बताती हूँ. ग्रीवेंसेस इसका मतलब होता है शिकायत. वाइब्रेंट इसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं. एक तो शिवरिंग यानी कि कपकपाना, या तो फिर एक होता है फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ. इसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड आई थिंक सो प्लेंट डिफ़िकल्ट वर्ड होगा ये. प्लेन कंप्लेन, ओके, सिमिलर है. प्लेंट यानी कि कंप्लेन और ये प्लेन की एक और मीनिंग भी है, एक्यूजेशन और चार्ज. तो कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि जो कोई भी शिकायत हो सेपरेटिस्ट की, यानी जो कोई भी मसाइल आ रहे हों, सिंध इंजॉय कर रहे एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कल्चर यानी एक फुल ऑफ एनर्जी पॉलिटिकल कल्चर. और जो है ये जो कंप्लेंट्स हैं ये उठानी चाहिए प्रोविंशियल असेंबली में एंड थ्रू अदर डेमोक्रेटिक मीन्स. और आगे चल के कहा जा रहा है देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रूम टू एक्सप्रेस डिफरेंसेस विद द स्टेट पॉलिसीज़ थ्रू टेररिज्म एंड टारगेटिंग इनोसेंट पीपल. टेररिज्म और जो इनोसेंट पीपल है, जो यानी बेगुनाह लोग हैं, उनको निशाना बना के आप स्टेट पॉलिसीज़ से इख्तलाफ करें, इसकी बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है. यानी आप ये नहीं कह सकते कि स्टेट पॉलिसी सही नहीं है. बस बात इतनी है कि जो कराची का सिक्योरिटी सिस्टम है उसे इम्प्रूव करना होगा. यहाँ पर हमारा एडिटोरियल फिनिश हुआ. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो एडिटोरियल के हवाले से आप पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं. हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. अल्लाह हाफिज़.